फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हों, शहीदों के जनाजों से अपने मैदान न पाटे हों। हमसे देशभक्ति का सनद वही मांगे जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों के जूते न चाटे हों। पूछा गया कि सोनम वांगचुक वे अनशन पे बैठे हैं, तो पर कौन सोनम वांगचुक? वो तो चाइना का एजेंट है। कि हम भीड़ नहीं है, भारत हैं। कितनों को कब तक मारेगा, हर हाल में लड़ते जाएंगे, एक रोज तो जालिम हारेगा। वो तो हमें ये भी बता रहे हैं कि हम एंटी नेशनल हैं, हम तो देशभक्त हैं ही नहीं, हम हिंदू हैं नहीं। हिंदू की रजिस्ट्री, राम पे बैनामा म्यूटेशन रजिस्ट्री तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों का है। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है, और पतझड़ भी एक घटना है यारो, 12 महीने का कहाँ बसंत होता है। लेकिन बीजेपी के लिए तो बसंत बहार बन के चली आ रही है। हम जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, तो सच्चाई है। लोगों ने कहा था 56 इंच की छाती वाले मोदी जी, सीना की बात नहीं की गई, छाती वाले था, वही समझ लीजिए। तो एक डायलॉग हमने भी बहुत सुना है कि छाती तो औरतों की होती है, मर्दों का तो सीना होता है। हम लोग तो उनको भगवान मान के बैठ चुके हैं। भगवान जब मन करता लीला दिखा रहा है, मन किया कल देखो मरवा दिया, पिटवा दिया। कि हमारी सरकार में कहती है कि हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं होते हैं, पहले की सरकार में होती थी। वो आपको मैं क्या बताऊं कि पेपर लीक अगर ना हो रहा होता, हम लोग यहाँ खड़े ना होते, हम लोग यहाँ बैठे ना होते। कहाँ से आप आए हैं? नोएडा से आया हुआ हूँ। नोएडा से? हाँ, रहने वाला वैसे मैं पूर्वांचल का हूँ। पूर्वांचल में कहाँ से? पूर्वांचल में मिर्जापुर जिला है मेरा। मिर्जापुर। हाँ, तो अगर पेपर लीक ना हो रही थी, पिछले 14 दिन से मैं लगातार यहाँ पे हूँ। कल मैंने लाठी भी खाई, ठीक है, चोटिल में हुआ, कल पूरी रात में यहाँ था। इतनी भीड़ कल नहीं थी जितनी भीड़ आज है। कल शाम में लोग डर के मारे चले गए थे। तो कल की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। और जो सरकार की तानाशाही है, मुझे लगती नहीं है कि बहुत दिन तक चलेगी, क्योंकि एक लाइन है कि अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है, और पतझड़ भी एक घटना है यारो, 12 महीने का कहाँ बसंत होता है। तो जो सरकार की तानाशाही है, उसको हम एक पतझड़ के मौसम के रूप में ले रहे हैं। एक दिन आएगा, ये बादल छटेंगे, बारिशें होंगी, ये सरकार की तानाशाही जाएंगी, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, और हम निरंतर ऐसे चलते रहेंगे। आपने कहा पतझड़ की बात कही, बसंत की बात की, लेकिन बीजेपी के लिए तो बसंत बहार बन के चली आ रही है हमेशा। देखिए क्या है कि जैसे अगर कल की हम बात करें, कल की बात करेंगे आप, कल जिस तरह से हमारे ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर जिस तरह से बर्बरता पूर्वक पुलिसिया बल का उपयोग करके, ठीक है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर फोर्सेस का यूज किया गया, जिस तरह से लोग कह रहे, नारा लगा रहे हैं जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, तो सच्चाई है। उनको आके बात करना चाहिए था, अपने डेलीगेशन भेजना चाहिए था, 2 लोग बैठ के कन्वर्सेशन करते। 56 इंच के सीना वाले हैं भाई, डरते कहाँ? आप गलत बोल रहे हैं, आपकी जानकारी थोड़ी सी कम है। लोगों ने कहा था 56 इंच की छाती वाले मोदी जी, सीना की बात नहीं की गई थी, छाती वाले था, वही समझ लीजिए। तो एक डायलॉग हमने भी बहुत सुना है कि छाती तो औरतों की होती है, मर्दों का तो सीना होता है, जो बीजेपी के द्वारा कहा गया था। तो मोदी जी की 56 इंच की छाती है, सीने की बात नहीं कही गई थी। उसी डायलॉग से इसको काट दीजिए कि क्या छाती औरतों की है, मर्दों का सीना है। तो मोदी जी कहा है वही, और लोग तो ये भी मानते हैं कि मोदी जी कालजयी पुरुष है। उनका तो जन्म, कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल है भाई, तो वो तो पैदा ही नहीं हुए हैं। हम लोग तो उनको भगवान मान के बैठ चुके हैं। भगवान जब मन करता लीला दिखा रहा है, मन किया कल देखो मरवा दिया, पिटवा दिया। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, बहुत दिन से जो लोग बाहर बैठ के सोशल मीडिया पे सिर्फ सवाल कर रहे हैं लोगों से, उनको आना नहीं है, उस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन रहे। एक अपनी वीडियो डाल रहे हैं और लोग कह रहे हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वेयर इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष कहाँ है? देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव कहाँ है? उनके मुखिया कहाँ हैं? ठीक है, अगर वो आके जंतर मंतर पे सीजेपी के साथ सोनम वांगचुक जी के समर्थन में बैठ गए होते, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तो कल को यही सरकार इस मुद्दे को ये एजेंडा बनाते कि ये आज दोनों नेता पीएम आवास का घेराव भी सुन लीजिए। तो अभी उस पर आ रहा हूँ। तो यही लोग कल को ये मुद्दा बना देते, यही लोग ये कल को मुद्दा बना देते कि ये तो इनके सोनम वांगचुक तो राहुल गांधी के एजेंट है, इसी वजह से वो यहाँ नहीं है। लेकिन जब छात्रों पे बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुई, जो चीजें हुई सबने देखा, तब वही अखिलेश यादव जी
और पूरे कांग्रेस का जितना भी संसदीय दल था सब लोगों ने पीएम आवास का घेराव किया और 1 घंटे से ज्यादा सरकार को यह हजम नहीं हुआ। 1 घंटे के अंदर सबको डिटेन कर लिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया आपने गया। एजेंट की बात कही तो मुझे क्या स्टेटमेंट याद आ रहा है बीजेपी के नेता का है। पूछा गया कि सोनम वांगचुक वे अनशन पे बैठे हैं तो पर कौन सोनम वांगचुक, वो तो चाइना का एजेंट है। देखिए, इस पे भी एक लाइन बहुत चर्चित लाइन है, मैं आपको बोलूंगा बाद में, पहले ही बोलता हूँ कि यही बीजेपी के लोग, यही अंधभक्त जिनके यहाँ से लेके हाथ से लेके घुटने तक दर्द है, वो लोग तो जो हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वो तो हमें ये भी बता रहे हैं कि हम एंटी नेशनल हैं, हम तो देशभक्त है ही नहीं, हम हिंदू है ही नहीं। हिंदू की रजिस्ट्री, राम पे बैनामा म्यूटेशन रजिस्ट्री तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों का है। हमारे राम कहाँ रह गए? राम तो उनके बट गए हैं। पोलराइजेशन, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कहती है। और जो आप कह रहे हैं ना कि चाइना के एजेंट सोनम वांगचुक बता रहे हैं, उनको यही लाइन बताऊंगा कि एक लाइन है कि फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हो, फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हो, शहीदों के जनाजों से अपने मैदान न पाटे हो, हमसे देशभक्ति का सनद वही मांगे जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों के जूते न चाटे हों। तो हमसे वो मत मांगे मेरा सबूत कि हम देशभक्त हैं, कि ये जो बैठे हैं ये एजेंट है, ये क्या है। तुम अपनी झोली देखो, हम अपनी झोली देख रहे हैं। आप हमें नहीं दोगे, शांति तरीके से नहीं दोगे, हम अपने हक से लड़ेंगे, छीन के ले लेंगे, लेकिन ले के रहेंगे। वही पतझड़ और वही बसंत की बात है। कह रहे हैं छीन के ले लेंगे। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं राजनाथ सिंह वहीं उत्तर प्रदेश कहते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हमारे ही जिले से आते हैं। देखिए, सरकार को झुकना तो होगा, क्योंकि आज पूरा देश आक्रोशित है और पूरा देश नहीं, मैं देख रहा हूँ पूरे विश्व में आंदोलन होने लगे हैं। जिस तरह से छात्रों पर लाठियां बजाई गई, जिस तरह से हमारे साथियों को पीटा गया, ये जलियांवाला बाग का दूसरा रूप है। लेकिन उस समय पर जनरल डायर था, लेकिन ये जनरल कायर है जो बच्चों से डर गया है। उस समय पर गोलियां चलाई गई, लेकिन गोलियों का रूप यहाँ पर लाठियों ने ले लिया है और बम्बों ने ले लिया है। अब बात आती है एंटी नेशनल की या एंटी धार्मिक की बात आती है, तो इन्होंने किस आंदोलन को एंटी नेशनल नहीं बताया? किसानों का आंदोलन हुआ, उसको एंटी नेशनल बताया। पहलवानों का आंदोलन हुआ, उसको एंटी नेशनल बताया। अब ये आंदोलन हो रहा है, ये बात इसको एंटी नेशनल बता दिया है। और आप एक सेकंड, आपने एक बात बहुत सही कही कि इनके रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ इस्तीफे का प्रावधान नहीं है। सही बात है, इस्तीफे का प्रावधान कहाँ है? जब बबीता फोगाट, गीता फोगाट, जब ये लोग जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, इंटरनेशनल ये इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के जब अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह जी, तब भी सरकार ने इस्तीफा दिलवाया नहीं था। वो तो अंततः आके अंतिम में जब पानी सर से ऊपर चला गया और जब बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई, तो मुझे लगता है स्वतः जाके ब्रजभूषण शरण जी ने कह दिया कि जांच करवा लो, अगर मैं दोषी पाया जाऊंगा खड़ा हूँ, नहीं हूँ पीछे हूँ। धर्मेंद्र प्रधान ये बात कहेंगे, आपको लग रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का आपने कल परसों एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे सांसद मार खा रहे हैं, सांसद मार खा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, भीम पार्टी के जो चीफ है, वो भी धरना दे रहे हैं। डिम्पल यादव जी, जिन पे कल लाठी पड़ी, हाथ में उनके चोट लगा था, राजीव राय, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज और तमाम सांसद, धर्मेंद्र यादव, आज अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पवन खेड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इतने लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? छात्रों के हित के लिए आके लड़ रहे हैं। और वहीं पे जब पार्लियामेंट से उतरते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी मीडिया खड़ी मुस्कुरा के निकल जा रहे हैं। वो बोलेंगे क्या बताइए? एक मेरे ख्याल से कांग्रेस की एक सांसद थी, रेणुका चौधरी जी थी, क्या जब उन्होंने कुछ तीखे तल कुछ उनको बात पास किया, उन्होंने कुछ बोला नहीं, शांति से गए, अपनी गाड़ी में बैठे चले गए। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे छात्रों का जुनून जो है वो कल से ज्यादा। लाठीचार्ज होता है, लाठीचार्ज होने के बाद में ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट अब खत्म हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन छात्रों ने दिखा दिया कि लाठी के सामने हम झुकने वाले। हाँ, क्या आप कुछ सुनाने वाले हैं? हाँ, दरअसल जैसे पुलिस ने यहाँ पर लाठीबाजी की है, छात्रों को पीटा है, तो इससे इनका उत्साह कम नहीं हुआ है, इससे इनका जोश कम नहीं हुआ है। और अगर ये समझते हैं कि ये सिर्फ भीड़ है, ये भीड़ नहीं है, ये पूरा भारत है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम भीड़ नहीं है, भारत हैं। कितनों को कब तक मारेगा? हर हाल में लड़ते जाएंगे, एक रोज तो जालिम हारेगा। हम अपने लहू की धारों से नहला देंगे जंजीरों को, हम उफ ना करेंगे, मरने में झुकना होगा शमशीरों को। जितना भी जोर हो कातिल में, एक रोज तो सच से हारेगा।
हम भीड़ नहीं, हम भारत हैं। कितनों को कब तक मारेगा, कितनों को कब तक मारेगा। सरकार के हिसाब से मैं आपको एक लाइन में और बता देता हूँ, जब भाई ने बोला तो मैं भी बोल देता हूँ। सरकार तो कह रही है ना सब कुछ बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है, कुछ भी बेकार नहीं, तो उसमें एक लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव के मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं, और तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर यहाँ जुम्मन के घर में फूटी रकाबी है, और तुम्हारी फाइलों में गाँव के मौसम गुलाबी है। ये सरकार है, सरकार तो कहती रहेगी।